समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, वर्षों से हम एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। ईश्वर करे कि इस जन्म में तो हम साथ रहें ही और अगले जन्म में भी हमारा साथ बना रहे, सुख में भी और दुख में भी। यदि सुख में ना भी हो तो कम से कम दुख में तो अवश्य हो, क्योंकि दुख में ही हमें एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और देखा ये गया है मित्रों कि जब हमारे सुख के दिन होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास मंडरा रहे होते हैं, और जैसे ही गम या तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो वो सुख के दिन के साथ ही ना जाने कहाँ चले जाते हैं, जबकि हमें उनकी आवश्यकता होती है। इसीलिए समाधान कार्यक्रम लगातार आप तक सुंदर सुझाव लेके पहुंचता है, ताकि यदि आप तकलीफ में हैं, गम में हैं या दर्द में हैं तो वो दर्द और तकलीफ दूर हो जाए। और यही प्रयास रहता है हमारा आदरणीय भ्राता जी के साथ भी, कि उनके माध्यम से हमें सुंदर से सुंदर सुझाव प्राप्त होते रहें, ताकि हम इस दुख और दर्द से मुक्त हो सकें, इन्हें हम अपने जीवन से दूर कर सकें। और आपको याद होगा मित्रों कि बहुत पहले हम लोगों ने एक सहयोग बैंक की भी शुरुआत की थी, क्योंकि जब ऐसी तकलीफ में लोग होते हैं, मेल्स हमारे पास आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, पत्र आते हैं कि हम पीड़ा में हैं, तकलीफ़ में हैं, पारिवारिक समस्या है या फिर आर्थिक समस्या है या कोई बीमारी है और हम इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो सहयोग बैंक की शुरुआत आपको याद होगा इसीलिए की गई थी, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 10-10 मिनट हम मिल करके ऐसे अपने भाई बहनों को योग का दान दें, सहयोग दें, उन्हें शुभ भावना और दुआएं दें, ताकि उनकी वो पीड़ा दूर हो सके और वो अपने जीवन का आनंद ले सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अब भी सहयोग बैंक में अपना योग का सहयोग अवश्य दे रहे होंगे, ताकि सभी हमारे भाई बहनें सुखी और आनंदित रह सकें। ऐसे शुभ संकल्प के साथ कि सभी सुखी हों, आनंदित हों, आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक भ्राता जी, ये सुख के जो हमारे साथी हैं वो दुख में कहीं नदारद क्यों हो जाते हैं? यू। बहुत ही अच्छी बात है, और पहले से ही कवियों ने भी कहा, पैसे के लिए बहुत रसखान कवि तो लिखते थे, जी। जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। आजकल के ऐसे यार बहुत मिलते हैं। जी, मतलब बहुत पहले रस खान जी कह चुके। बिल्कुल, आजकल तो ज्यादा बढ़ गया है जी। कि जब आपके पास पैसा है, जब आप बहुत सुखी हैं, तो लोग चारों ओर आपके पास रहेंगे। इसके पीछे एक स्वार्थ भरा होता है मनुष्य का, जी जी। कि दुख के समय मदद करने की बजाय वो किनारा कर लेते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सच्चे मित्र वही हैं जो दुख के समय को सहयोग करें, सांत्वना दें, जितनी हो सके मदद कर दें,
अनेक परिस्थिति लोगों के सामने आती रहती हैं। बच्चा बीमार हो गया है, जी। रात का समय है, कोई नहीं है, किसी के पास कार है, अब वो सोया हुआ। देखिए सच्ची मित्रता ये होगी कि वो अपनी नींद छोड़ के कार लेके बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाए, डॉक्टरों को भी जगाए और जी। सब कुछ इंतजाम करे। लेकिन लोग फोन बंद कर देंगे, अरे कोई बात ना करे, वो टाइम है क्या कार ले जाने का, मैं ही मिलाऊं क्या, कि दूसरे को कह दो ना, वो भी तो है। तो ये ह्यूमन मेंटालिटी हो गई है आजकल कि दूसरों को समय पे साथ न देना, ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन हम सब अपनी मेंटालिटी को ऐसा ही बनाएं कि हम सच्चे मित्र बने एक दूसरों के, और जब किसी को हमारी आवश्यकता पड़े जी। हम तन मन धन से हर तरह से समय से उन्हें मदद करें। बिल्कुल, बहुत सारे ब्रदर जी जो मेल्स हैं, कॉल्स हैं, ऐसे आते हैं कि भई अपनों ने साथ छोड़ दिया है और अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि आप हमारे लिए योग कीजिए, आप हमें सकाश दीजिए, आप हमें सहयोग दीजिए, और इसीलिए वो सहयोग बैंक की शुरुआत हुई थी। ब्रदर जी, उस पे थोड़ा ज़रूर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, ये ऐसे ही हो रहा है। अपनों ने साथ नहीं छोड़ दिया, अपने ही कष्ट क्रिएट कर रहे हैं। अधिकतर समस्या ये आती हैं जी, जी। कि जिनको अपना माना है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ 80% समस्याएं जो हमारे पास आ रही हैं, या मैं तो कहूँगा जो संसार में है, वो अपनों से क्रिएट की जा रही हैं। अपने, क्योंकि उनमें अपनापन रहा नहीं और उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है जी, क्योंकि प्यार होता है और कुछ अपने मन में एक्सपेक्टेशंस भी नेचुरली मनुष्य को होती है। जी, जी, जी। एक माँ अपने बेटे से कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी, भले ही हम योग युक्त आत्माओं के लिए हम कहते हैं कि नो एक्सपेक्टेशन, पर एक परिवार में तो एक दूसरे का साथ होता ही है, मनुष्य मदद करता है, होता ही ये संबंध इसलिए है कि सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहें। परंतु आज अपने बहुत समस्या पैदा कर रहे, अनेक मानसिक रोग संसार में अपनों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। वही बात, क्योंकि प्यार बहुत है और अपने लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बाधाएं डालते हैं, ब्लैक मैजिक कराते हैं, जिस पे हम लोग विश्वास नहीं करते थे, पर देखा तो सचमुच कराते हैं। जी, जी। नष्ट करने को तैयार रहते, संपत्ति हड़पने के लिए सबको मार दिया जाए, ऐसे लोग कर रहे हैं आजकल। तो अपनों को तो साथ ही देना चाहिए, और जब अपने साथ भी नहीं देते तो मनुष्य ऊपर की ओर देखता है, जी, जी। या उन लोगों की ओर देखता है जिन्हें स्वयं भगवान ने ये सुंदर कार्य सौंपा है। वो शिव बाबा के बच्चे बहुत सारे हैं जिन्होंने मिलकर ये सहयोग बैंक भी बनाया है कि हर व्यक्ति योग का सहयोग दे सबको। दूसरों ने सकाश ग्रुप भी बनाया है। बहुत अच्छी बातें हैं ये कि हम, एक व्यक्ति दूर बैठा हमसे हजारों मील दूर, उस तक हम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन मान लो उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो हमें फोन कर देता है, पेट दर्द बहुत है। मोटे रूप से हम ये भी कह सकते तो मैं क्या करूं, तुम वहां हो, दवाई खा लो। लेकिन जो सच्चे मित्र होंगे वो ये नहीं कहेंगे, वो यहीं से उनको योग के वाइब्रेशंस भेजेंगे और उन्हें रिलैक्सेशन होने लगेगा, उनका दर्द पीड़ा कम होने लगेगी। इसके लिए ये सहयोग बैंक है। तो सभी भाई बहनों को जो योग करते हैं, जिन्होंने राजयोग सीखा है और जो भी सीख भी रहे हैं, मैं तो उनको भी कहूँगा यदि वो देने में लग जाए तो उनकी एकाग्रता बहुत सुंदर होगी और देने का पुण्य बहुत जबरदस्त है। मनुष्य एक को मदद करता है, एक का पुण्य मिलता है, और योग के वाइब्रेशन से एक साथ करोड़ों को मदद होती है, तो पुण्य करोड़ गुना बन जाता है। इसलिए सभी को ध्यान देना चाहिए। सवेरे 6 बजे भी, शाम को 6 बजे भी 10 मिनट समय निकालें और बहुत अच्छी तरह से योग अभ्यास करके संकल्प करें ये विश्व कल्याण के लिए, ये सभी मानसिक रोगों को, मानसिक रोगों से मुक्त करने के लिए, ये सभी हॉस्पिटल्स में जो पीड़ित हैं उनके लिए, ये उनके लिए जिनको बहुत विघ्न आ रहे हैं, ये उनके लिए जिनके परिवारों में संघर्ष चल रहे हैं। ऐसे ऐसे संकल्पों से योग करेंगे तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, एक साथ एक समूह, मान लो 100 लोग, 1000 लोग, और इस सहयोग बैंक में लाखों लोग
एक साथ जब योग करेंगे तो उसके बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और वो असंभव को भी संभव कर देंगे। जी जी। वो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देंगे। ये बहुत बड़ा मैजिकल इफेक्ट, मिरेकुलस इफेक्ट होगा। इसलिए सहयोग बैंक में सभी को सहयोग देना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम सभी मिलकर के सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे 10-10 मिनट के लिए बैठ करके इस प्रकार सबको योग का सहयोग प्रदान करें, ताकि सारी जो भी तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। ब्रता जी, तो ये हमारे सबके लिए एक अच्छा अनुभव भी हो जाएगा कि जिनकी तकलीफ़ें हैं वो दूर होती रहेंगी और हमारे पास सुंदर अनुभव भी लोगों के हाँ, आते इसमें रहेंगे। सबसे अच्छी बात यही होती है जी। जो हमारे और बहुतों के अनुभव आते हैं कि जब हम ये देने का कार्य करते हैं जी। तो हमें एक बहुत गहरा आंतरिक सुख प्राप्त होता है जो हमारे जीवन पर एक लंबे काल के लिए सुंदर इफेक्ट छोड़ता है। एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ के जाता है कि बार बार ये देने की इच्छा होती है। इसलिए रोज सबको देना चाहिए ये योगदान। और इससे स्वयं को जो अनुपम अलौकिक सुख प्राप्त होगा वो हमारा बहुत बड़ा खजाना हो जाएगा। ऐसे खजानों से स्वयं को भरपूर कर लेना चाहिए। ब्रता जी, हम क्या विशेष स्वमान या क्या विशेष विजन रखें जब हम ऐसे सबको दे रहे हैं, ताकि सामूहिक रूप से हम सब वैसे ही अभ्यास करें? देखिए, पहले कम से कम 2 स्वमान हम याद करें। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और पूर्वज हूँ। ये संकल्प करते ही हम विश्व से जुड़ जाते हैं। थ्रू सटल वाइब्रेशंस, सटल ये कनेक्शन हो जाता है, हम सारे संसार से जुड़ गए। फिर मान लो हमें सबके दुख समाप्त करने के लिए वाइब्रेशंस देने हैं तो मैं मास्टर दुख हरता हूँ और शिव बाबा से जो सुखों का सागर है उससे सुंदर वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं और मुझसे फैल रहे हैं सारे संसार में। ये हम अभ्यास करेंगे। अगर हमें अशांत आत्माओं को शांति देनी है तो मैं मास्टर शांति दाता हूँ। ऊपर से शांति के सागर के शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, मुझसे शांति के वाइब्रेशन संसार में फैल रहे हैं। ऐसे अभ्यास करने चाहिए। बिल्कुल। ब्रता जी, मान लीजिए सुबह 6 और शाम को 6 बजे सब हम मिलके तो करें, लेकिन कोई यदि इसके अलावा भी करना चाहता है या इस वक्त किसी के पास वक्त नहीं हो पाता है तो क्या किसी और वक्त पे वो कर सकता है? हाँ, देखिए, ये तो 24 घंटे फ्री है, कोई जब चाहे कर सकते हैं। पर जब मैंने कहा जब लाखों लोग एक साथ करेंगे तो उसका प्रभाव जबरदस्त होगा। जी जी जी, और कुछ मैजिकल और चमत्कारिक से हमें परिणाम प्राप्त होंगे। जी जी, चलिए कामना करते हैं ब्रता जी हमारे सभी दर्शक वर्षों से ये कार्य कर ही रहे हैं, लंबे समय से हम इसकी चर्चा करते रहे हैं और आप इस पे प्रकाश देते रहे हैं। पुनः एक बार आपने अंडरलाइन कराया तो सब इस कार्य में लगेंगे। मेल्स की ओर लिए चलता हूँ ब्रता जी। राहुल वर्मा जी का पहला मेल है और ये कहते हैं, भाई जी ओम शांति। मेरी एक छोटी सी भांजी है 4 साल की, उसकी हार्ट की सर्जरी होनी है, उसका ऑपरेशन बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप भी उसे योग का दान दें और समाधान परिवार भी उसे योग का दान दें। ब्रता जी, जो हमारी बात हो रही है वही एक पहला मेल। मैं तो इनके साथ साथ योग का दान तो हम सब देंगे ही, पर मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा। इन लोगों के पास अगर समय हो, अगर कल ही सर्जरी हो रही है तो ये नहीं हो सकता, पर अगर 5-7 दिन भी हैं तो उसके हार्ट को एनर्जी दे उसकी माँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये अभ्यास करके राइट हैंड उसके हार्ट पे रखें। ब्लॉकेज अगर हैं वो खुल सकते हैं, वो करे। जिसने ज्ञान और योग का अभ्यास किया है तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ऐसे उसके ब्रेन को एनर्जी दें और कोई भी उसके लिए 1 घंटा मेडिटेशन अवश्य करे। इनके परिवारों में या कोई और जो भी राजयोग करते हों 1 घंटा प्रैक्टिस करें तो या तो ऑपरेशन टल ही जाएगा, उसके बिना ये ठीक हो जाएंगी, या ऑपरेशन सहज सक्सेसफुली पूर्ण हो जाएगा। जी 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 जी, भ्राता जी वो तो करेंगे ही। बाकी उस सबकी कामना ये रहती है, आजकल जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं या मेल्स, इसीलिए मुझे सहयोग बैंक की याद आई, वो सभी ये कामना करते हैं कि भ्राता जी विशेष हमारे लिए योग करें या पूरा समाधान परिवार योग करे या ये जो ब्राह्मण परिवार है हमारे लिए योग करे तो हमारी जो ये विपदा है वो टल जाएगी। बिल्कुल, उनकी भावना भी अच्छी है और हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। और हम भी रोज शाम को या सवेरे जब योग करते हैं तो इस चीज़ की विशेष अटेंशन रखते
देखते हुए सबको वाइब्रेशंस देते ही हैं। जी जी जी। ब्रदर जी, पूजा जैन जी का अगला मेल आया है। ये कहती हैं कि सर, मैं एक सक्सेसफुल कोच या ट्रेनर बनना चाहती हूँ, लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ पॉजिटिव सोचने और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। मैं उन्हें साइंस के सारे ब्रेन रिसर्च रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देना चाहती हूँ, ताकि वो अपने ब्रेन की मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसे यूज़ कर सकें। मैं इसी चीज़ को अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहती हूँ। कृपया मार्गदर्शन मेरा करें कि मैं इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ूँ। हाँ, ये बहुत कुछ बनना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। बस इसमें एक चीज ऐड कर दे, छोटा सा ही आंसर है, जी। ये श्रेष्ठ योगी भी बन जाएं तो जो ये बनना चाहती हैं वो बन जाएंगे। जी 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 जी। और भ्राता जी, विशेष प्रैक्टिसेस क्या कुछ करें? देखिए, इनको चाहिए पहले तो निगेटिविटी से जीवन में बचकर रहें, और जो इनके मार्ग में थोड़ी बहुत बाधाएं भी हैं उससे ये न घबराएं न निराश हों, जी। निरंतर आगे बढ़ती चले, असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए निरंतर आगे इनको बढ़ना होगा। और अपने फील्ड में, जिस फील्ड में जाना चाहती हैं उसमें इनको कठिन मेहनत तो करनी पड़े, क्योंकि आजकल कंपटीशन का समय, कोच बनना बहुत सारे लोग तैयार होंगे। जी जी जी। ब्रेन के बारे में जानकारी देना, इसके बारे में मैं ये कहूँगा केवल इंफॉर्मेशन देने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी युवा पीढ़ी को देना पड़ेगा, ताकि उनमें अवेयरनेस हो जाए कि तुम जो सोच रहे हो उससे ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आ रहा है। क्या सोचें और क्या ना सोचें, किस चीज़ का बुरा इफेक्ट, किस चीज़ का अच्छा इफेक्ट आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी, इसको एक रिवॉल्यूशन जैसा बनाना पड़ेगा इनको। जी जी। तो ये मेहनत करें और सवेरे उठते ही 2 सोमान रोज 7 बार याद कर लिया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे सफलता की ओर इनके कदम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा अनुभव होगा। जी जी। चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि ये जल्दी से जल्दी एक अच्छी और सफल कोच बन जाएं। प्रदीप दास जी का अगला मेल है भ्राता जी। ये कहते हैं, आई रीड लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल। वंस आई read about Swami Vivekananda. His power of concentration was very high. He used to read big encyclopedias in one day. I want to be like him. How can I increase my concentration power? एक बहुत बड़ी बात ये पूछ रहे हैं भ्राता जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद बनना चाहते हैं, पहले तो उन जैसा स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य, संसार में ये कर्मेंद्रियों के रसों की कोई लालसा नहीं, उन जैसा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला बनना पड़ेगा। अब देखिए, एक गुड कंसंट्रेशन के लिए ब्रेन का हेल्दी होना बहुत आवश्यक है। अब ये मनुष्य के बचपन से ही डिपेंड करता है कि उसका ब्रेन कैसा रहा है। कईयों का ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, तो कईयों का ऐसा भी होता है कंसंट्रेशन तो अच्छा कर लेते हैं, पर आधा घंटा पढ़ने के बाद ही थकान होने लगती है। केवल पढ़ने में ही कंसंट्रेशन नहीं, हर चीज में कंसंट्रेशन की मनुष्य को जरूरत पड़ती है। इसलिए इन्हें पहले तो अपने ब्रेन को बहुत सॉलिड, बहुत हेल्दी रखना पड़ेगा, और उसके लिए व्यर्थ से सदा स्वयं को मुक्त, पहली चीज। ईर्ष्या, द्वेष, ये छोटी छोटी चीजें, बुराइयां पर चिंतन, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा, इसको देखना, उसको गिराना, उसको चढ़ाना, ये जो सब संसार की मायावी चीजें हैं ना, इनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, जैसे स्वामी जी रहे थे। और ब्रह्मचर्य की पालना परम आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति ही ब्रेन को स्ट्रेंथ पैदा कर देती है, स्ट्रेंथ देती है, एक उसको इनर पावर देती है, ताकत देती है। ये कहेंगे ब्रह्मचर्य हमारे ब्रेन के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है, सीधी सी भाषा में। और फिर ये राजयोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, कंसंट्रेट करें आत्मा पर और परमात्मा पर, इससे इनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और फिर पढ़ने में या और किसी कार्य में ये वैसी ही श्रेष्ठ अनुभूति कर सकेंगे। बिल्कुल, आजकल विद्यार्थियों को तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए आप देखेंगे हमारे प्राचीन काल से हमारे भारत में, हमारे विश्वविद्यालयों में, भारत में ही तो विश्वविद्यालय होते थे प्राचीन काल में। जब मौर्य वंश था तभी स्थापित हो गए थे, उससे पहले ही, और गुप्त काल और बहुत आगे तक चलते रहे। भारत ही तो विद्या का केंद्र था। पहला नियम विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य, इसलिए कंसंट्रेशन फुल रहती थी। आज वो नियम नहीं है तो लोग रट्टू हो गए हैं, कंसंट्रेशन बहुत होगी, कम हो गई है। आज भी देखो जो बहुत होशियार स्टूडेंट हैं वो पवित्र होंगे अवश्य ही।
इसलिए वो बहुत होशियार हैं, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन बहुत सुंदर है। बिल्कुल, मतलब इसे अंडरलाइन करने की बहुत बिल्कुल। ज़्यादा आवश्यकता है और साथ ही राजयोग का अभ्यास भी करें। प्रथा जी, अगला मेल हमें शिवम ने भेजा है और ये कहते हैं कि सतयुगी डबल ताजधारी बनने के लिए अब समय है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। अगर हमें डबल ताजधारी बनना है तो अब कितना समय इसके लिए बचा है और अभी उसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा गहरा सा प्रश्न है लगता है, डबल क्विक ताजधारी। बनना चाहते हैं जी। इंस्टेंट, आजकल इंस्टेंट कॉफी मिलती है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए सबको। जी। तो डबल ताज भी इंस्टेंट तो नहीं मिलेगा, प्योरिटी का ताज लेना है। जी। उसके लिए अभी से प्योरिटी को परफेक्ट करना होगा। अभी कोई इस प्योरिटी को 1 साल में परफेक्ट कर सकता है, कोई 5 साल में, और कोई 100 साल में भी नहीं कर पाता है। ये इनकी लगन पर, कैसा ये योग अभ्यास करते हैं, कैसी इनको स्ट्रॉन्ग विल है, उस पे डिपेंड करेगा। इसलिए पहली चीज तो ये प्योरिटी पर बहुत ध्यान दें। उसके लिए ज्ञान का चिंतन, उसके लिए योग अभ्यास, भोजन बहुत सात्विक, रहन सहन संग बहुत सात्विक, रोज अमृत वेले उठना, पवित्र प्रकृति का के सौंदर्य का आनंद लेना। शीतल है प्रकृति, उसे कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। दूसरी चीज, योग बल बहुत बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 8 घंटे, और एक दिन तक नहीं, लंबे काल तक। तो समय का तो ज्यादा न सोचेंगे, लेकिन 5 साल बहुत अच्छी साधना अवश्य करें। 8 घंटे योग इनका प्रतिदिन रहे। प्योरिटी में ये जरा भी कहीं ढीले ना पड़े, उसको नेचुरल रूप देना है, ताकि प्योरिटी बिकम्स एन एंजॉयमेंट फॉर दिस स्पिरिचुअल लाइफ, आनंद बन जाए वो। जी, जी। ऐसा ये करेंगे, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। इनको 2 बजे उठने की जरूरत नहीं, कोई बहुत जल्दी उठने लगते हैं। 2 कन्याएं मेरे पास आई थी, हम 2 बजे उठना चाहते थे, पीछे उठे, 2 ही दिन उठे, तीसरे दिन ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा 2 बजे उठने वाले 2 ही दिन उठते हैं बस, इसलिए इसको बहुत नेचुरल बनाओ। अभी छोटी कन्याएं थी, अगर तुम 10 बजे सोती हो तो 4 बजे उठो, 6 घंटे में तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाए तो योग भी बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी। ब्रेन अगर सॉलिड और स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और नींद की थका हुआ कमी रहता है। उसको थकाएगी, जी। तो योग का आनंद आएगा नहीं। तो ये लोग नींद वींद को छोड़ के योग करना चाहते हैं कि नहीं, बाबा ने तो कहा था 10 से 2 बस। मैंने कहा नहीं, ये बाबा ने किसी और के लिए कहा होगा, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें 6 घंटे नींद अवश्य चाहिए, 10 से 4 करो, तुम फिर योगी बनेंगे। जी, तो ऐसा हर एक को अपने अनुसार देखना पड़ेगा और उस अनुसार अपनी दिनचर्या को सेट करके, पर लक्ष्य हो हमारा योग का चार्ट रोज 8 घंटे हो जाए, हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो, हम डेली क्लास करके अपने अंदर ज्ञान का बल भरें और हमारी सेवा या हमारे कर्म निष्काम भाव से हो। बिल्कुल। प्रथा जी, ये वाला जो टाइम फैक्टर है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ पे अटक से जाते हैं कि कितना टाइम है, यदि हमें ये पता चल जाए तो अब से हम अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू करें। ये बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है। ऐसे लोग जो सोचते हैं वो कभी योगी नहीं बन सकते। जो अब से अपना पुरुषार्थ चालू नहीं करते वो कभी नहीं कर सकेंगे। जो टाइम की इंतजार कर रहे हैं, फिर टाइम उनकी इंतजार नहीं करेगा। इसलिए समय को भूलकर अब से ही सुंदर अभ्यास चालू करने चाहिए, तो समय तो आपको बहुत मिलेगा। जी, जी, जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रथा जी। समय सचमुच जो अभी करना शुरू करता है, वही अपनी मंजिल पे पहुँचता है। सुंदर प्रेरणा के साथ आज आपने अंत किया है। आज के सुंदर प्रकाश और प्रेरणा के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, मैंने कहीं बहुत सुंदर सा स्लोगन पढ़ा था, नाउ और नेवर, अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं। जो अच्छे कार्य करना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत तत्काल कर देना चाहिए। जो कल पे टालते रहते हैं, तो कल करते हुए काल ही आ जाता है और वो कल कभी भी नहीं आता। इसलिए अच्छे कार्यों की शुरुआत आज से, अभी से करें। और हाँ, कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, उन्हें कल पे हम अवश्य टाल दें। और जिस बात से शुरुआत हुई थी मित्रों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहयोग बैंक की। क्योंकि आज संसार में हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं दुखी है, परेशान है, अशांत है। कोई शेयर करता है, कोई शेयर नहीं करता है। तो इस पीड़ा से मुक्ति के लिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपनी शुभकामनाएँ, अपनी दुआएँ, अपने योग का सहयोग अपने सभी भाई-बहनों को अवश्य प्रदान करें।
तो सुबह और शाम के समय 10-10 मिनट निकाल करके हम अवश्य योग करें। इसके अलावा भी जितना भी हमें वक्त मिलता है, हम सबको दिल से दुआएं दें, शुभकामनाएं दें और अच्छा योग करें, क्योंकि इस सहयोग बैंक में जितना ज़्यादा हम जमा करेंगे उतना ज़्यादा हमें खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा बैंक बैलेंस होता है उतनी ज़्यादा हमें खुशी भी होती है और हम अपने आप को सुरक्षित भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ये तो ऐसा बैंक है मित्रों जिसमें हम दुआएं जमा कर रहे हैं, शुभकामनाएं जमा कर रहे हैं, औरों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसका तो करोड़ों गुना हमें प्राप्त होगा और साथ ही हमारी मार्ग में यदि कोई बाधाएं आने वाली भी होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। और वैसे भी अपने लिए तो हर एक जीता है ना, क्यों ना हम औरों के लिए, अपने अन्य भाई बहनों के लिए, समाज और संसार के लिए जिए, तो जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। इस पे चिंतन भी कीजिएगा और इसे साकार भी कीजिएगा। कल अवश्य आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।